स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग लोअर पीसीएस का क्लास नंबर 2 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक ढांचा एवं सुधार। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 1919, 1935, 1937 या 1950? देखिए सबसे पहले जो है ना द्विसदनात्मक की बात कर रहा है, तो ये 1937 में की गई थी। कब की गई थी? 1937 में, जब इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, तभी इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था हो गई थी। ठीक, द्विसदनात्मक मतलब जहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों। तो देखिए विधानसभा तो हर जगह होती है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है। ठीक है, तो इसीलिए इसको द्विसदनात्मक व्यवस्था बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब से शुरू हुई? 1937 से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं? 402, 403, 404, 408। देखिए पहले 404 हुआ करती थी 2019 के पहले, लेकिन 2019 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन वाली एक सीट थी उसको खत्म कर दिया गया। यानी एक सीट अपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में थी और 2 सीट जो है वो लोकसभा में यानी संसद में थी, लोकसभा में। तो इन सबको खत्म कर दिया गया। तो अब कितनी है? 403। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 403। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 403। पहले 404 हुआ करती थी, एक एंग्लो इंडियन द्वारा वो निर्वाचित होते थे, न कि उनका चुनाव होता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, निर्वाचित पहले भी 403 ही थी। ठीक, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 आपसे कह रहा है, 3 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/3 या कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/12 या 12 सदस्य? तो देखिए कुल सदस्यों का 1/6। तो अपने उत्तर प्रदेश में कितनी है? विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें। तो 100 लोकसभा में, जो विधानसभा में थोड़ा मनोनयन होता है, मनोनयन तो विधानसभा में होता है और वहां राज्यसभा में होता है मनोनयन। ठीक, लोकसभा में निर्वाचित होते हैं और मनोनयन वहां राज्यसभा में होता है, यहाँ विधान परिषद में। तो विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? 100। तो 100 का 1/6 निकाल लेंगे तो कितना होगा? जितना होगा उतना, यानी 10-11 सदस्य। कितने सदस्य? 11 सदस्य का निर्वाचन मनोनयन होता है। तो कितना होगा? कुल सदस्यों का 1/6। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें और विधानसभा में 403 सीटें। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा ये निर्वाचित किस क्षेत्र से होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी, इन्हीं सब क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। कुल मिला के 11 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, नफीसुल हसन। तो देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है ना, तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन यानी पीडी टंडन। इनका पूरा नाम क्या है? राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। 1937 विधानसभा कब से है उत्तर प्रदेश में? पहला क्वेश्चन था, 1937 में इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक सदन की हुई है। तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो इसमें तो कुछ बताना नहीं है, अभी बताए हैं आपको। तो कितनी सीटें निर्धारित है? राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी 80 सीटें हैं लोकसभा में और 31 सीटें हैं राज्यसभा में। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित है? 84 और 2, 85 और 4, 89 और 2, 82 और 0।
तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403, जिसमें से 86 सीटें आरक्षित हैं, 84 एससी के लिए हैं यानी अनुसूचित जातियों के लिए, और 2 सीटें एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? 84। टोटल कितनी सीटें आरक्षित है? 86 सीटें, जिसमें से 84 सीटें जो है वो एससी के लिए हैं और 2 सीटें एससी के लिए, तो एसटी के लिए। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए सोनभद्र जिले में आरक्षित है एसटी वाली सीट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? 8 बार, 9 बार, 10 बार, 12 बार। तो देखिए उत्तर प्रदेश में 2 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है, एक तो कितनी बार लागू किया जा चुका है और एक सबसे पहले। इससे देखो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कब लगा, तो सबसे पहले 1968 में लगा था। और अंतिम बार भी पूछा जा सकता है, तो अंतिम बार 2002 में, सबसे पहले 1968 में, अंतिम बार 2002 में। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत लगता है? भारत में 3 आपात है, 352 उसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, 356 इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, और एक 360 उसको वित्तीय आपात बोलते हैं। तो भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश में जो ये राष्ट्रपति शासन 356 है ना, ये कितनी बार लगाया जा चुका है? 10 बार। सबसे पहली कब लगा था? सबसे पहली बार 1968 में, और सबसे अंतिम बार कब लगाया गया? 2002। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? विधान परिषद का पूछ रहा है आपसे। डॉक्टर सीताराम, चंद्रभाल, वीरेंद्र स्वरूप, जगदीश शरण अग्रवाल। देखिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के ना पहला अध्यक्ष पूछ रहा है, तो पहला अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सीताराम। कौन बने थे? डॉक्टर सीताराम। ठीक, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी किसी भी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन सबको ध्यान रखेंगे। ये सब उत्तर प्रदेश विशेषांक में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? चौधरी चरण सिंह और बनारसी दास, श्रीपति मिश्र और बनारसी दास, चंद्रभानु गुप्ता और कमलापति त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी और श्रीपति मिश्रा। तो देखिए श्रीपति मिश्रा और बाबू बनारसी दास, बाबू बनारसी दास के नाम से एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी लखनऊ में चलता है ना, तो श्रीपति मिश्र और बाबू बनारसी दास ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो थे ही, साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर भी रहे। ठीक, तो इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? श्रीपति मिश्र और बाबू बनारसी दास। उन्होंने मुख्यमंत्री तो ये थे ही उत्तर प्रदेश के, लेकिन उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष का भी पद संभाला है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी श्रीपति मिश्रा और बाबू बनारसी दास। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश किया गया? तो ये तो आपको पता ही होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को। तो वही आपसे पूछ रहा है, पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। तो आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या 1 नवंबर 1956 को। तो देखिए 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश स्थापना की गई थी, तब से हम लोग 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक, इसी को यूपी डे भी बोला जाता है। आज किसी परीक्षा में पूछा गया कि यूपी डे किस तारीख को मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कहे या केवल यूपी डे दे दे, तो आप 24 जनवरी ही सही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि उत्तराखंड राज्य कब बना? 3 राज्य अलग हुए थे, मतलब 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ काट के बनाया गया था, अपने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था, और बिहार से झारखंड बनाया गया था। तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने जिले और किस क्रम का, ये भी पूछा जा सकता है कि किस क्रम का वो जिला था, राज्य था। तो 27वें क्रम का राज्य था। ठीक, उत्तर प्रदेश अपना 27वें क्रम का राज्य था। इसका पहले नाम क्या होता था? उत्तरांचल। जब ये उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था इसको,
तब इसका नाम उत्तरांचल किया गया था, लेकिन अब इसका नाम क्या है, उत्तराखंड। तो ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कितने जिलों के साथ, 13 पर्वतीय जिले, 13 पहाड़ी जिलों को लेके काट के उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसी एक एकल अवधि में सबसे अधिक लंबा रहा? गोविंद बल्लभ पंत, सुश्री मायावती, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा दिन तक कार्यकाल करने वाले कौन हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल योगी आदित्यनाथ। ठीक, लगभग इनका 2017 से है, ये मान के चले लगभग 360 दिन हो गया है। तो कितने दिन, 300 दिन के आसपास मान लीजिए। ठीक, इनका 5 वर्ष 345 दिन का, इनका दूसरे नंबर का था ना, वो 5 वर्ष 345 दिन का था डॉक्टर शंपूरानंद। तो दूसरे नंबर पर डॉक्टर शंपूरानंद थे, लेकिन अब पहले नंबर पर कौन आ गए हैं, योगी आदित्यनाथ। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। इनसे पहले कौन थे, डॉक्टर शंपूरानंद। ठीक है, चलिए 2017 से लेके अब तक योगी आदित्यनाथ ही है मुख्यमंत्री ना, तो इसलिए सबसे लंबा कार्यकाल उत्तर प्रदेश में किसका है, योगी आदित्यनाथ का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, इसमें एक चीज और दिया था, पहली दलित महिला आपसे पूछे तो सुश्री मायावती जी, सबसे कम उम्र के पूछे उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव जी हो गए, और पहला पूछे तो गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। तो ये सब ध्यान रखेंगे। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? ये क्वेश्चन शायद किसी परीक्षा में आया था, लेखपाली में या किसी परीक्षा में ये आया है। ठीक है, पेट में आया है, ये क्वेश्चन पेट में आया है कि उत्तर प्रदेश में किस, मतलब उत्तर प्रदेश में वीवीपैट का चुनाव प्रयोग कब किया गया, 2012, 2014, 2017 या 2022? तो देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव में कुछ चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट का प्रयोग किया गया। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में वीवीपैट कब होगा, 2017। अच्छा, ईवीएम इसको मत समझ लेना, वीवीपैट अलग है। जो पर्ची आपको दिखती है जब आप ईवीएम में बटन दबाते हैं तो उसके साथ में आपको बगल में एक पर्ची दिखती है, वो अलग है, ईवीएम अलग है। तो इसको ध्यान रखिएगा, नहीं आप ईवीएम समझ जाए। वीवीपैट अलग मशीन है और ईवीएम अलग मशीन है। जब आपसे ईवीएम का पूछेगा तब अलग बात है, लेकिन आपसे वीवीपैट पूछ रहा है तो वीवीपैट का प्रयोग 2017 में किया गया। ठीक है, नहीं कंफ्यूज हो जाए आप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। तो आपसे घुमा के पूछ रहा है, सीधा नहीं पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल आपसे पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, बीजी रेड्डी, हरमा, क्या हो जाएगा, हरमा साजी पेरोसा मोदी, यानी एचपी मोदी इन्हीं को बोलते हैं, सरोजनी नायडू या कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो देखिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल पूछे या पहला राज्यपाल पूछे, दोनों कौन हो जाएंगे, सरोजनी नायडू। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल पूछे या पहली महिला राज्यपाल पूछे, दोनों में आपका विकल्प कौन सा होगा, सरोजिनी नायडू। ये 1947 में, शायद 1947 से 1949 तक ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें, 12 सीटें हैं, यानी 12 सीटें उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देखो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको कहाँ की मिलेगी, प्रयागराज। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा सीटें भी कहाँ मिलेंगी, प्रयागराज में। ठीक, अच्छा कुल कितनी सीटें हैं ये लिखा है, देखो 12, सबसे अधिकतम सीटें कितनी है, 12। तो ये ध्यान रखिएगा, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, प्रयागराज। ठीक है, अच्छा सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम सीटें पूछी जा सकती है, तो सबसे कम सीटें जो है ना, 2 सीटें, दो सीटें, श्रावस्ती में 2 सीटें हैं, महोबा में 2 सीटें और चित्रकूट, इन 3 जिलों में 2 सीटें हैं, और सबसे अधिक प्रयागराज में 12 सीटें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, लेकिन इसकी न्यायिक राजधानी कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, लेकिन न्यायिक राजधानी आपसे पूछ रहा है।
तो न्यायिक राजधानी इसकी कहाँ हो जाएगी? प्रयागराज। न्यायिक राजधानी मतलब कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। उसकी एक खंडपीठ है लखनऊ में, ये भी ध्यान रखेंगे, उसकी खंडपीठ लखनऊ में। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1866 में। 17 मार्च 1866 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन तब जब ये स्थापना इसकी की गई थी ना, तब ये न्यायालय आगरा में हुआ करता था और 1869 में इसको इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थानांतरित किया गया। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। स्थापना पूछेगा तब आप 1866 ही सही करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ ले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय आगरे से कब स्थानांतरित करके इलाहाबाद किया गया? तो 1869। ये सब ध्यान रखेंगे, माइनर क्वेश्चन है, यही आपसे पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1938, 1947, 1950 या 1956। तो जो आप राजकीय चिन्ह देख रहे हैं ना कि धनुष तीर और दोनों ओर मछली बनी है, ये 1938 में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 1938 में। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखेंगे, क्या क्या होता है इस सिंबल में, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्या क्या होता है इसमें? देखिए, गंगा यमुना नदियों का संगम दिखाया गया है, तीर धनुष दिखाया गया है, एक वृत्त के भीतर ये सब दिखाएंगे, एक वृत्त है उसी के भीतर आपको तीर धनुष दिखाई देंगे, दो मछलियां दिखाई देंगी और गंगा यमुना नदी का संगम। तो इसको कब स्वीकार किया गया? इसको 1938 में स्वीकार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का, अच्छा इस पे निशान लगाए सही वाला, हाँ लगाए। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा राजनेता है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने? विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और बीपी सिंह। तो देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह, ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी के पद तक भी पहुंचे हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी आप ले लें, इंदिरा गांधी ले लें, जवाहरलाल नेहरू ले लें, राजीव गांधी ले लें, ये सब अपने उत्तर प्रदेश से हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, ठीक, ये सब कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में शीर्ष सिविल सेवक कौन होता है? प्रशासनिक ढांचे में शीर्ष सिविल सेवक पूछ रहा है ना। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, गृह सचिव या महानिदेशक प्रशासन। तो देखिए, मुख्य सचिव, जो ये मुख्य सचिव होते हैं, चीफ सेक्रेटरी ना, ये क्या होते हैं? सिविल सेवा में सबसे प्रशासनिक यानी सबसे ऊपरी क्रम में इनका स्थान आता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अच्छा, ये मुख्यमंत्री के सलाहकार भी होते हैं, तो जाहिर सी बात है वैसे भी आप समझ रहे हैं, जिसकी जो मुख्यमंत्री से मिलता है, मुख्यमंत्री का सलाहकार है, उसकी ही पहुंच ज्यादा होगी, तो इसीलिए इनको पहले क्रम में रखा गया है। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपसे क्रम नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो राजनेताओं का क्रम पूछा जाएगा, न कि सचिवालय में पूछा जाएगा प्रशासनिक ढांचे से। फिर भी क्वेश्चन था तो हमने बता दिया। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत कुल कितने राजस्व मंडल और जिले? यानी आपसे ये पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कि क्वेश्चन में ही आप उलझ जाएं। आपसे सीधा भी तो पूछ सकता था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं और कितने जिले हैं, लेकिन पूछने का तरीका कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत कुल कितने राजस्व मंडल और जिले हैं। तो अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। ये तो सबको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन ही आपको, चूंकि आप यहाँ घर पर बैठ कर दे रहे हैं, जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो वहां का प्रेशर अलग होता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, तो कितने हो जाएंगे? 18 मंडल और 75 जिले। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों के लिए राजमन्नार समिति के तर्ज पर उत्तर, यानी देखो देश में राजमन्नार समिति का गठन किया गया था, वही पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजमन्नार आयोग या समिति के तर्ज पर उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन सर्वप्रथम
इसकी अध्यक्षता में किया गया। के संथानम, राम सूरत दास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव या के हनुमान थैया। तो देखिए प्रशासनिक सुधार जो है ना ये अपने 1970 में कब गठित किया गया था? 1970 में। तो विकल्प कब सही, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा इसमें मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ठीक, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अच्छा, प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? 1960 के दशक के अंत में ये बना था। ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन है तो बता दे रहे हैं, इतना डीप नहीं जाएगा। फिर भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कब गठित किया गया? 1960 के अंत के, मतलब 1960 दशक के अंत में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसके सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए लखनऊ 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो देखिए इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। और मुख्यालय कहाँ है यूपीपीएससी का? प्रयागराज में। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। और इनकी अधिकतम सीमा क्या होती है? तो 6 वर्ष, अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष हो सकता है या 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक। अच्छा, जो ये 65 वर्ष दिया है ना, ये यूपीएससी का होता है, केंद्र लोक सेवा आयोग, यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष या 62 वर्ष। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त संस्थान की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के तहत की गई थी? 1972, 1975, 1980 या 1988? तो देखिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त की स्थापना आपसे पूछ रहा है, कब की गई थी? तो ये 1975 में की गई थी। ठीक। अच्छा, प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। तो प्रथम लोकायुक्त पूछेगा तो कौन बताएंगे? न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक। अच्छा, वर्तमान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये भी तो पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए ये 8 वर्ष कर दिया गया। पहले कितना होता था? 6 वर्ष, लेकिन अब इसको बढ़ा के 8 वर्ष कर दिया गया। इसीलिए याद आया तो हमने, पहले 6 वर्ष होता था लेकिन अब 8 वर्ष कर दिया गया। 2012 में संशोधन करके लोकायुक्त का कार्यकाल कितना कर दिया गया? 8 वर्ष। ठीक। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन है वही कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित है वर्तमान में? तो पहले 6 वर्ष होता था, लेकिन अब वर्तमान में कितना है? 8 वर्ष। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कब किया गया इसको? 2012। ठीक। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग यूपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो लोअर पीसीएस और एजीटीए परीक्षा का आयोजन करवाता है? प्रयागराज, अलीगढ़, लखनऊ, विभूति खंड, गोमती नगर, मेरठ? तो देखिए ये लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ के गोमती नगर में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प, लखनऊ के विभूति खंड यानी गोमती नगर में। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए शासकीय कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 2000, 2006, 2012 या 2018? तो देखिए प्रशासनिक में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जो ये ई गवर्नेंस योजना है, ये कब लागू की गई है? 2006। कब लागू की गई? 2006 में। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब लागू है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ई गवर्नेंस या ई डिस्ट्रिक्ट भी इसी को बोलते हैं। तो ये कब से लागू है? 2006। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसके तहत सरकारी सेवाओं को एक निश्चित समय सीमा में देना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये 2011 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2011 में। ये 15 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 15 दिन के भीतर देने का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी 15 दिन के भीतर किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग
का गठन किस वर्ष किया गया। ये सब फैक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। ठीक, तो 1996, 2000, 1996, 2000, 2002 या 2005। तो ये कब किया गया? 2002। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना? 2002। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सी विकल्प 2002। अच्छा, इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। बस इससे ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बन सकते। ज्यादा से ज्यादा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस आर्टिकल में है, तो ये धारा 21, धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। 29 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005, 14 सितंबर 2005, 1 जनवरी 2006, 15 अगस्त 2005। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग जो आरटीआई है ना, इसका गठन कब किया गया? 2005। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? 2005। ठीक, तो कब लागू हुआ? 14 सितंबर सन 2005। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अच्छा देखिए, आप पैटर्न चेंज हो रहा है। आप 2005 याद करके जाएंगे। मान लीजिए आप 2005 याद करके गए और आपसे 2005 का 3 विकल्प दे दिया, तब क्या करेंगे? तो इसलिए 14 सितंबर भी ध्यान में रखेंगे कि 14 सितंबर 2005 को इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक, अच्छा इसमें कितने होते हैं? इसके तहत एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और बाकी अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ। 30 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक ढांचे में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? आईजी, एडीजी, डीजीपी या पुलिस कमिश्नर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक ढांचे में कौन होता है? पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक को क्या बोलते हैं? डीजीपी। ठीक, तो सबसे बड़ा पद कौन सा हो जाएगा? डीजीपी। ये मुख्यमंत्री के पद जवाबदेह होते हैं, सीधा गृह मंत्रालय या मुख्यमंत्री को रिपोर्ट ये करते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन्हीं बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। 31 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किन शहरों में पुलिस सुधारों के तहत सर्वप्रथम कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई? यानी उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू की गई? लखनऊ और कानपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज और वाराणसी, आगरा और गाजियाबाद। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा, जिसको गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं, यही लागू की गई थी। ठीक, 2020 में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, यानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा इसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए, अब तो बहुत है, कई में हो गए ना, लेकिन पहले सबसे पहले यही लागू किया गया था। अच्छा, आप कितना, अब वाराणसी भी है, ये भी ध्यान रखिए ना, पूछा जा सकता है। ये भी देखिए पूछ सकता है कि कहाँ कमिश्नरी प्रणाली नहीं है। तो देखिए, वाराणसी में है, कानपुर में है, गाजियाबाद में है, आगरा में है और प्रयागराज में। तो कितने हो गए टोटल? कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज और 2, तो कितने हो गए टोटल? 7। कितने कमिश्नरी क्षेत्र है? 7। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर की तरफ। 32 नंबर कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या मेरठ। तो देखिए, राजस्व परिषद का मुख्यालय पूछ रहा है, तो राजस्व परिषद की स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है। तो राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई? 1831 में। ठीक, प्रयागराज इसका मुख्यालय कहाँ? मुख्यालय तो प्रयागराज आप बता ले जाएंगे, लेकिन स्थापना भी तो पूछी जा सकती है। तो स्थापना कब हुई थी? 1831 में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 1831 प्रयागराज, ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी यानी एल.एम. सिंघवी समिति या जी.बी. के राव समिति। तो देखिए, 1957 में एक समिति गठित हुई थी, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय की व्यवस्था, त्रिस्तरीय के सुझाव दिया था, यानी कि 3 स्तर जो आप देख रहे हैं ना, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ये किसने बताया? ये बताया है अशोक बलवंत राय मेहता समिति ने। अशोक ने 2 स्तर बताए थे, अशोक मेहता समिति 2 स्तर बताई थी। ठीक है, और 3 स्तर कौन बताया? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अच्छा, ये व्यवस्था लागू कब से है? ये व्यवस्था लागू है 1961 से, तो ये ध्यान रखेंगे। 34 नंबर आपसे कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत विधि संशोधन विधेयक जो है ना, ये किस वर्ष पारित किया गया?
तो ये 1992, 93, 94, 96। तो देखिए ये 73वां संविधान, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है ना, ये 1992 में आया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये कब किया गया है, आपसे ये पूछ रहा है कि ये लागू कब किया गया। तो ये 22 अप्रैल 1994 को, यानी संवैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया, 1994। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, 22 अप्रैल 1994। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में कौन सा स्तर शामिल नहीं है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या नगर पंचायत। तो देखिए नगर पंचायत जो है ना, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा ये अलग है। बाकी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत इसी को ब्लॉक बोलते हैं, और जिला पंचायत, ये तीनों 73वें संविधान संशोधन यानी पंचायती राज से संबंधित है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, नगर पंचायत, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प, नगर पंचायत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। देखिए सबका बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले तो आप ये पंचायत वाला जानिए, 243 यफ, अनुच्छेद 243 यफ के तहत न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। तो पंचायत के लिए कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अच्छा एक चीज और देखिए, मतदान के लिए पूछेगा तो 18 वर्ष, मतदान के लिए 18 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन सब के लिए 35 वर्ष। ठीक है, तो सारे क्लियर होने चाहिए। चलिए समझ में आया, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, मतदान के लिए 18 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर की तरफ। 37 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी या जिला विकास अधिकारी। तो आपसे क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक की पूछ रहा है, तो ब्लॉक में कौन होता है, बीडीओ होते हैं। ग्राम स्तर पर कौन होता है, बीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर उनको बोलते हैं, ग्राम विकास अधिकारी। और डीडीओ किस पे होते हैं, जिला लेवल पे। तो ये ध्यान रखेंगे। तो कौन हो जाएगा आपका, खंड विकास अधिकारी, इसी को बीडीओ साहब बोलते हैं। ठीक, तो कौन सा विकल्प से हो जाएगा, बी विकल्प। अच्छा ये बताइए, जैसे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव तो अप्रत्यक्ष होता है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो इनका चुनाव कौन करता है, बीडीसी करते हैं। कौन करता है, बीडीसी। ठीक, तो कौन सा विकल्प से हो जाएगा इसमें, बी विकल्प, खंड विकास अधिकारी या बीडीओ साहब इन्हीं को बोलते हैं। 38 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के वित्तीय मामलों की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या मुख्य सचिव। तो देखिए पंचायतों में वित्त मामलों की समीक्षा के लिए इनका गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। वहां कौन करता है, केंद्र में राष्ट्रपति करता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। 243 आई में बताया गया है। ठीक, 5 वर्ष इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक, प्रत्येक 5 वर्ष पे राज्यपाल जो है वो वित्त आयोग का गठन करता है, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष का गठन करता है। ठीक, ये पंचायतों में धन आवंटन की सिफारिश करती है कि पंचायतों को कितना धन दिया जाएगा। तो ये सब ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ। 39 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन की शुरुआत सर्वप्रथम किस वर्ष के अधिनियम से हुई थी, 1916, 1959, 1992 या 2001। तो देखिए ये 1916 इसमें हुई थी, 1916। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प, 1916। म्युनिसिपालिटी की स्थापना कब की गई, 1916। एक्ट कौन सा था, 1916 एक्ट। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं, 14, 16, 17 या 18। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। कितने नगर निगम है, 17 नगर निगम। अच्छा एक नया बना है, नया वाला हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो ये ध्यान रखिएगा, शाहजहांपुर। पहले 16 थे, लेकिन 2018 में एक शाहजहांपुर को बनाया गया, तो उसको लेके कितने हो गए हैं, 17। बस इतना ध्यान रखिए कि कुल कितने नगर निगम है, 17। सबसे नवीनतम पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा शाहजहांपुर बनाया गया है। बस इससे ज्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। 41 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अनुसार मेयर, इन्हीं को महापौर भी बोलते हैं, का निर्वाचन कैसे होता है? नगर निगम के पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए इनका जो चुनाव है ना महापौर का, ये नगर की जनता, क्योंकि महापौर कहाँ होंगे? शहरों में, नगरों में, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? नगर की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, इनका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी नगर की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है। अच्छा, इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल केवल 6 वर्ष होता है, बाकी सबका 5 वर्ष ही याद रखेंगे। राज्यपाल का तो कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप 5 वर्ष ही बताएंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितना बताएंगे? 5 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर की तरफ। 42 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें होनी अनिवार्य है? 2 बैठकें, 3 बैठकें, 4 बैठकें या प्रत्येक माह में 1 बैठक? देखिए ये संविधान में बताया गया है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा सबके लिए जान कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। दो बैठक यानी सदनों के 2 बैठक में 6 महीने से ज्यादा का गैप आप अंतराल नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है 2 होगी, क्योंकि 1 साल में 12 महीने। तो न्यूनतम, अधिकतम आप कुछ भी करें, अधिकतम तो आप विशेष सत्र भी बुला सकते हैं, देखते नहीं सदन वदन में बुलाया जाता है। और वैसे देखिए संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक। लेकिन अब आप इसे मान लीजिए ग्राम स्तर में पूछ रहा है, तो न्यूनतम 2 बैठकें, अधिकतम आप कुछ भी करें, ठीक। अच्छा, ये 2 बैठकें कब की जाएंगी, एक इसका भी बताया था, क्योंकि पंचायत है तो इसको भी ध्यान रखेंगे। एक खरीफ की फसल कटने के बाद, एक रबी की फसल। एक खरीफ की फसल कटने के बाद, एक रबी की फसल कटने के बाद, कम से कम 2 बैठक करना तो अनिवार्य ही है। 43 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो स्थानीय निकायों के चुनाव को कराता है? आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब की गई? 94 में, 1993 में, 1995 या 2000? तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 नहीं, 1994 कब की गई है? 1994 में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 1994। तो ये ध्यान रखिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कह रहा उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? यूपी जिला योजना समिति अधिनियम 1999, 74वें संविधान संशोधन 1992, यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 या प्रशासनिक सुधार अधिनियम 2005? तो देखिए ये जो यूपी जिला योजना समिति 1999 दी है ना, इसी के तहत उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति की स्थापना की गई थी, ठीक। तो विकल्प विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, ठीक। यानी यूपी जिला योजना समिति अधिनियम 1999, विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने दिनों की पूर्व लिखित सूचना देकर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन या 30 दिन? तो देखिए ग्राम प्रधान को यदि हटाना है कि कौन हटा सकता है? एक मेंबर, आप सुने होंगे कि गांव में मेंबरी का चुनाव होता है, वही लोग उनको हटा सकते हैं। तो कितने दिन पूर्व सूचना देनी होगी? तो सूचना कम से कम 15 दिन, कम से कम 15 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी डीपीआरओ को, यानी पंचायती राज अधिकारी होते हैं, इनको डीपीआरओ बोलते हैं। तो इनके सामने जो सदस्य है ना, उसका 1/3 या 2/3 विशेष बहुमत से इनको हटाते हैं। 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। यदि 2/3 से बहुमत, 1/3 जो बोले थे ना, वो 1/3 तो सूचना देने के लिए है कि हम आपको हटाने वाले हैं, ठीक। जैसे सदन में होता है, संसद में होता है ना, बिल्कुल वैसे सेम ध्यान जाने रहिए। तो इसमें 15 दिन पूर्व आप सूचना देंगे और विशेष बहुमत से, यानी जो सदस्य हैं उनका 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं 46 नंबर की तरफ।
46 नंबर आपसे कह रहा है कि नगरीय निकाय में महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? 25%, 33%, 50% या कोई आरक्षण नहीं है। देखिए कुल सीटों का 1/3, जितनी सीटें हैं उनका 1/3 पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इनको महिलाओं को आरक्षण दिया गया। कितना आरक्षण दिया गया? 33%। इसी को 1/3 भी बोलते हैं। तो आरक्षण कितना है? 33% या 1/3 भी इसी को बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। अच्छा, इसी में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सबकी महिलाएं शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। 47 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासनिक स्तर पर कौन होता है? आपसे पूछ रहा है कि जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है ये कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारी, या जिला पंचायती राज अधिकारी, या परियोजना निदेशक? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत ना, तो जिला पंचायत का कौन हो जाएगा? मुख्य विकास अधिकारी, सीडीओ इन्हीं को बोलते हैं। ये आईएएस होते हैं। कौन होते हैं? आईएएस होते हैं। ठीक, तो कौन हो जाएगा? बी विकल्प, मुख्य विकास अधिकारी। इन्हीं को मुख्य विकास अधिकारी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक, इन्हीं को मुख्य विकास अधिकारी या सीडीओ बोलते हैं। अच्छा, इन्हीं को मुख्य अधिकारी भी बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग की स्थापना मूल रूप से किस वर्ष की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग की स्थापना पूछ रहा है 1947, 1948, 1950 या 1961। तो इसकी स्थापना ना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो 1948 में पंचायती राज की नींव रख दी गई थी। ठीक, इसमें अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन भी है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का, पंचायती राज का वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प 1948। तो पंचायती राज की मूल ढांचा का स्वरूप कब रखा गया? 1948। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में अल्डरमैन, अल्डरमैन से क्या तात्पर्य है? मनोनीत कारपोरेटर पार्षद, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, नगर आयुक्त का सलाहकार, वरिष्ठतम निर्वाचित पार्षद? तो इसको क्या बोलेंगे? मनोनीत कारपोरेटर या पार्षद बोलेंगे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अल्डरमैन मतलब इनका मनोनयन होता है, पार्षद होते हैं कारपोरेट सेक्टर में। ठीक, तो कौन हो जाएगा? ए विकल्प। ये राज्य सरकार के द्वारा ना नगर निगमों में नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, इन्हीं को अल्डरमैन कहते हैं। अच्छा, इनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता सदन में, ये ध्यान रखेंगे। जो भी निर्वाचित मनोनयन होते हैं वो सब मतदान नहीं करते। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन है। 50 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार, मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा चयनित शहरों के अलावा राज्य सरकार ने अपने खर्च पर कितने नगर निगम को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का प्रशासनिक निर्णय लिया है? अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है कि जैसे केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी विकसित कर रही है, तो उसी के तर्ज पर राज्य सरकार ने भी विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये पूछ रहा है कि कितने स्मार्ट सिटी बनाएंगे? तो कितने बनाएंगे? 7। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प, बी विकल्प 7। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा देखो, इसमें यूपी के 10 शहर शामिल है। कितने शामिल है? 10 शहर। अच्छा, 7 नगर निगम कौन कौन से शामिल है? 7 ही तो है। गोरखपुर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या और मथुरा, इतने हैं। इनको स्मार्ट सिटी के रूप में पहले विकसित किया जाएगा। बाकी 50 क्वेश्चन थे, कमेंट में आप लोग बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। हमें लग रहा है कि लेवल ठीक ठाक है, या कहीं लेवल और बढ़ाया जाए, जैसा आप लोग बताएं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।